बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। यूज़ जैकोबियन डिटर्मिनेंट्स टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शनली डिपेंडेंसी between the paired functions y1 is equal to 3x1 की पावर 2 प्लस x2 की पावर 2, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। y2 is equal to 9x1 की पावर 4 प्लस 6x1 की पावर 2, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, x1 प्लस 4 छोटी ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, x2 प्लस 8 छोटी ब्रैकेट क्लोज प्लस 12। इस क्वेश्चन के अंदर जैकोबियन डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करेंगे। देखें, अगर जैकोबियन डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है ये फंक्शनली डिपेंडेंट हैं। अगर जैकोबियन डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये है ये जो दोनों इक्वेशंस हैं फंक्शनली इंडिपेंडेंट हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेरिएबल्स मौजूद हैं, x1 वेरिएबल है, x2 वेरिएबल है। अगर क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल्स मौजूद हों तो पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में जो सिंबल यूज़ करते हैं उसे करली कहते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जैकोबियन डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं, यानी जे से लिखते हैं। पहले जैकोबियन डिटर्मिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैकोबियन डिटर्मिनेंट का यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। जैकोबियन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। पहले y1 है तो यहाँ पे लिखेंगे करली y1 ओवर करली x1, करली y1 ओवर करली x2। इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे y है, y2 है, विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे, यानी पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे। करली y2 ओवर करली x1, करली y2 ओवर करली x2। ये हमारे पास जैकोबियन डिटर्मिनेंट का फार्मूला है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, पहले विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे, फिर बाद में विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखते हैं करली y1 ओवर करली x1 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x1, विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं 3x1 की पावर 2 प्लस x2 करली y1 ओवर करली x1 इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे, x1 की पावर 2, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। x1 की पावर को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x1 पावर में से 1 लेस करेंगे, 2 माइनस का 1 प्लस x, ये हमारे पास x2 है। x2 ये कांस्टेंट वैल्यू है। जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो क्या होती है, 0 होती है। प्लस का 0 करली y1 ओवर करली x1 इज इक्वल टू 6x1। ये हमारे पास आंसर है करली y1 ओवर करली x1 का। अब हम लोग क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। करली y1 ओवर करली x2 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x2, यानी विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं 3x1 की पावर 2 प्लस x2 करली y1 ओवर करली x2 इज इक्वल टू
3x1 की पावर 2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस x2 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, करली y1 ओवर करली x2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास करली x2 का जवाब है 1। अब हम सेकंड इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x1 और विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने से पहले सेकंड इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे लिखेंगे y2 इज इक्वल टू 9x1 की पावर 4 प्लस 6x1 की पावर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 6x1 की पावर 2 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 6x1 की पावर 2 x2। 6x1 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 4 के साथ, तो प्लस का आता है 24 x1 की पावर 2 प्लस x2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। x2 को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो x के ऊपर 1 पावर है, x के ऊपर 1 पावर है, तो पावर्स जमा होती हैं, तो आता है x2 की पावर 2। x2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 8 के साथ, तो प्लस का आता है x2, ऐसे लिख देते हैं 8x2 प्लस का 12। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x1 और विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे। पहले विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेते हैं। करली y2 ओवर करली x1, करली विद रिस्पेक्ट टू करली x1, विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं 9x1 की पावर 4 प्लस 6x1 की पावर 2 x2 प्लस 24 x1 की पावर 2 प्लस x2 की पावर 2 प्लस 8x2 प्लस का 12। विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे। करली y2 ओवर करली x1 इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पर पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। x1 की पावर को x1 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आता है। x1 की पावर 4, पावर में से 1 लेस करेंगे 4 माइनस का 1, प्लस यहाँ पे भी पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। x1 की पावर को x के 1 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करेंगे। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 x1, पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1 x2, प्लस यहाँ पे भी पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। x1 की पावर को x1 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करेंगे। 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आता है। x1, पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1, प्लस x2 की पावर 2। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस का 0। 8x2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस का 0, प्लस का 12 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, 0। करली y2 ओवर करली x1 इज इक्वल टू 36 x1, पावर में से 1 को लेस करेंगे 4 में से 1 को लेस करेंगे तो 3 आता है। 36 x1 की पावर 3 प्लस 12 x1 x2 आता है प्लस 48 x1 आता है, क्योंकि पावर में से 2 में से जब 1 को लेस करते हैं तो x1 आता है। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x1 का डेरिवेटिव है, यानी उसका जवाब है। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x2 का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। करली y2 ओवर करली x2 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x2। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं 9x1 की पावर 4 प्लस
6x1 की पावर 2 x2 प्लस 24x1 की पावर 2 प्लस x2 की पावर 2 प्लस 8x2 प्लस 12। सिंप्लीफाई करते हैं, करली y2 ओवर करली x2 इज इक्वल टू 9x1 की पावर 4। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, 0। अब देखें x2 का कोफिशिएंट क्या है, 6x1 की पावर 2, तो हमारे पास यहाँ आएगा 6x1 की पावर 2, 24x1 की पावर 2। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस का 0। x2 की पावर 2, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। x2 की पावर को x2 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2x, पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1, प्लस x2 का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 8, तो प्लस का 8 आ जाएगा, प्लस का 12। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस का 0। करली y2 ओवर करली x2 इज इक्वल टू 6x1 की पावर 2 प्लस 2x2 प्लस का 8। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x2 का जवाब है। अब हम लोगों ने आंसर फाइंड किए हैं डेरिवेटिव के, उसको जैकोबियन डिटर्मिनेंट में पुट करते हैं। जैकोबियन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू करली y1 और करली x1 का जवाब हमारे पास क्या था, 6x1। करली y2 ओवर विद रिस्पेक्ट टू करली x2 का हमारे पास जवाब क्या था, 1, तो यहाँ पे 1 को पुट कर देंगे। करली y2 विद रिस्पेक्ट टू करली x1 का हमारे पास जवाब क्या है, ये वाला जवाब यहाँ पे पुट कर देंगे। 36x1 की पावर 3 प्लस 12x1 x2 प्लस 48x1। करली y2 विद रिस्पेक्ट टू करली x2 का हमारे पास जवाब क्या है, ये वाला जवाब यहाँ पे पुट कर देंगे। ये वाला जवाब पुट करते हैं, 6x1 की पावर 2 प्लस 2x2 प्लस 2x2 प्लस का 8। अब हम लोग जैकोबियन डिटर्मिनेंट के जवाब को फाइंड करते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, जैकोबियन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6x1 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं 6x1 ब्रैकेट स्टार्ट 6x1 की पावर 2, 6x1 की पावर 2 प्लस 2x2 प्लस का 8। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ। ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 1। 36x1 की पावर 3 प्लस 12x1 x2 प्लस 48x1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, जैकोबियन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6x1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x1 की पावर 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आता है 36x1 की पावर 3। क्योंकि जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स जमा होती हैं, x1 के ऊपर 1 पावर है और x1 के ऊपर 2 पावर है, तो हमारे पास 36x1 की पावर 3 आ जाएगा। 6x1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x2 के साथ, तो प्लस का आता है हमारे पास 12x1 x2। 6x1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो प्लस का आता है हमारे पास 48x1। माइनस के 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 1 को प्लस के 36x1 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आएगा 36x1 की पावर 3। माइनस के 1 को प्लस के 12x1
x2 से मल्टीप्लाई करेंगे जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आएगा 12x1 x2, माइनस के 1 को प्लस के 48x1 से मल्टीप्लाई करेंगे जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आएगा 48x1। इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये प्लस का है हमारे पास 36x1 की पावर 3 और ये माइनस का है 36x1 की पावर 3, ये कट जाएगा। ये प्लस का है हमारे पास 12x1 x2 और ये माइनस का है हमारे पास 12x1 x2, ये कट जाएगा। 48x1 ये पॉजिटिव है और ये माइनस का है 48x1, ये दोनों कट जाएगा। तो जैकोबियन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब इसका आंसर हमारे पास 0 है, यानी जैकोबियन डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या है, 0 है। अगर आंसर 0 आ जाए तो हमारे पास दोनों इक्वेशन जो गिवन है, जो मौजूद थी, वो फंक्शनली डिपेंडेड है, यानी दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करती हैं। थैंक यू।